सम्मानीय अजय माल सर और सर की पूरी एंटायर टीम आ रही साथियों। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, बिल्कुल रेडी हो जाइए और फटाफट अपने सभी साथियों को इनवाइट कर लीजिए। जूम पे नहीं, यूट्यूब पे। तो ये प्रोग्राम यूट्यूब पे तो ऑलरेडी, जूम पे तो ऑलरेडी हाउसफुल चल ही रहा है सर। और प्रोग्राम यूट्यूब पे भी लाइव हो ही चुका है। जो साथी आपके छूट गए हैं सर, उन्हें यूट्यूब का लाइव लिंक लेकर के अपने साथियों को जरूर भेजिएगा, क्योंकि सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्योंकि शुरुआत में ही हमारे सम्मानीय अजय माल सर आने वाले हैं और बिजनेस की पोटेंशियल, बिजनेस की पावर के बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर हमारे बीच में सम्मानीय मोहब्बत की नगरी आगरा से सम्मानीय कैलाश सर आ रहे हैं, और सर के साथ में सर की पूरी एंटायर टीम आ रही है। और सिस्टम को कैसे हमें काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और कैसे कम समय में हम ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे, सब कुछ पॉइंट पे आज चर्चा करने वाले हैं सम्मानीय कैलाश सर। और सर के साथ में रवि शर्मा सर भी आने वाले हैं। यानी कि ओवरऑल सेशन बहुत ही शानदार रहेगा सर, और लास्ट तक बने रहें। ध्यान से सुनना है, समझना है। तो साथियों आइए, प्रोग्राम बिल्कुल हाउसफुल चल रहा है और यूट्यूब पर भी लाइव हो चुका है। जो साथी हमारे छूट गए हैं, उन्हें यूट्यूब का लाइव लिंक कहाँ मिलेगा, हम वो देख कर लेते हैं। और उसके बाद में हम सर को भी इनवाइट करेंगे। ये देखिए टेलीग्राम हमारा है, और टेलीग्राम में जाकर के साथी आप देख सकते हैं। तुरंत देखिए 2 मिनट हुआ है और देखिए मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट मिल चुका है, पहुंच चुका है। ये हमारा ऑफिशियल विनिंग टीम है। और आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, जो भी साथी हाउसफुल, जूम पर हाउसफुल होने की वजह से शामिल नहीं हो पाए हैं, वो तुरंत यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट लिंक से आ सकते हैं, यूटेक मॉर्निंग सेशन। और आज का डेट भी है, यानी कि आपकी सुविधा के लिए सर तुरंत लाइव करके तुरंत टेलीग्राम में डाल भी दिया है। इसे कॉपी करके अपने हर ग्रुप में भेजेगा सर, ताकि जो साथी हमारे छूट गए हैं वो भी सिस्टम में यूट्यूब पे कनेक्ट हो पाए। क्योंकि सेशन मान के आज बहुत शानदार रहने वाला है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों ने यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट भेज लिया होगा। हमने नहीं भेज लिया, हम भेज लीजिएगा। तो साथियों अब ज्यादा देर ना करते हुए सीधा, क्योंकि सेशन बहुत शानदार है और आज हमें सीखना है सर कि कैसे इस बिजनेस में हमें काम करना है। और यकीन मानिए, आज जो जो बातें आप, क्योंकि आज आपके बीच में कई लीडर बातें करने वाले हैं, तो हम कई सर को सुन करके जो सीखेंगे सर, अगर उस पे इम्प्लीमेंट कर दिया तो यकीन मानिए ये फरवरी का छोटा सा महीना आपके लिए एक यादगार महीना हो सकता है, एक रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है। तो साथियों अब ज्यादा देर ना करते हुए मैं सीधा इनवाइट करूंगा सम्मानीय लखनऊ किसान सम्मानीय अजय माल सर। आए सर जी। और जरूर आज जरूर कुछ ऐसा मूल मंत्र जगह से जाए, ताकि हमारे हर साथी इस महीने अपने प्रमोशन को अचीव कर पाए, अपनी टीम में माहौल बना पाए। तो मोस्ट वेलकम सम्मानीय अजय माल सर, ओवर टू यू। ओके मोस्ट आदरणीय वेलकम सर। सर, मोस्ट वेलकम। ओके आदरणीय सर, थैंक यू सर, थैंक यू सम्मानित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। ऑल ओवर इंडिया के सभी यूटेगियन साथी को सुबह सुबह का जोश भरा गुड मॉर्निंग। पूरा जूम पर 1000 पार्टिसिपेंट तथा यूट्यूब पर भी सुन रहे हमारे साथियों को सुप्रभात। आप सभी का अगेन मोस्ट वेलकम है यूटेग ऑफिशियल विनिंग टीम लर्निंग यूनिवर्सिटी, जहां पर हम सभी लोग अपने करियर को बनाने के लिए सीखते और सिखाते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म डियर साथियों, ये जो हम सभी को एक वरदान के रूप में मिला है, ऑफिशियल विनिंग टीम जो सर के माध्यम से चलाया जा रहा है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लाइफ के लिए, लर्निंग के लिए और करियर के लिए। शायद आज हम सभी लोग इसलिए ग्रो कर पा रहे हैं क्योंकि ये इतना एजुकेशनल सिस्टम सर के द्वारा चलाया जाता है। और एजुकेशनल सिस्टम, जिस भी सिस्टम में एजुकेशनल सिस्टम मजबूत होता है, वो सिस्टम ग्रो करता है। जिस तरह से रोज हमें मोबाइल का बैटरी डाउन होने पे चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से रोज अपने को भी मतलब कुछ मटेरियल, कुछ मोटिवेशन, कुछ सिस्टम चाहिए होता है, जिसके माध्यम से हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को आगे ग्रो कर पाए। अभी तक का मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ये प्लेटफॉर्म है और सबसे पावरफुल एजुकेशन सिस्टम है। आज हम सभी लोग बहुत खुश नसीब है कि इस सिस्टम में सीखते सीखते आगे बढ़ पा रहे हैं। बहुत आसान बना दिया है सर ने कि आपको, हमको सिर्फ अपने लोगों को जूम मीटिंग में एंट्री कराना है। अगर किसी को कह दिया जाए कि इस बिजनेस में करना क्या होता है, तो बहुत सिंपल है
इस बिजनेस में सीखना होता है, केवल केवल सीखना होता है। और अपने लोगों को सिखाना नहीं होता है, अपने लोगों को बस मीटिंग में एंट्री कराना होता है, इतना काम है। इतने काम में अगर हम कामयाब हो जाते हैं, तो जिस तरह से हम सीखते हैं तो हमारी टीम भी सीखेगी और हम आगे ग्रो कर पाएंगे। जब शुरू में हमने शुरुआत किया डियर साथियों इस प्लेटफॉर्म पे, तो सम्मानित सर के माध्यम से हम सब लोग एक ही साथ बैठते थे, और वहां पर सर ने हमारा मोबाइल ऐसे ले लिया, बोले कि मोबाइल दीजिए, और रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो हमने कहा कि सर के क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये मतलब ऐसे एक एप्लीकेशन है, और इसको जो है आप समझिएगा। हल्का फुल्का उन्होंने बता दिया है कि सर्विस के बारे में और सिस्टम के बारे में। तो हमने बिल्कुल हल्के में ले लिया, हमने कहा चलो यार, अब आपस में बैठते हैं तो फिर क्या करना है, मना तो कर नहीं पाएंगे, इनकार तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन चलो। कई बार सर ने, मतलब ये बात आपके भी मतलब लाइफ में लागू हुई होगी, जब आपके अपलाइन ने आपको ज्वाइन कराया होगा, उसके बाद में आपने बिल्कुल इस सिस्टम को हल्के में ले लिया होगा। हमने भी हल्के में लेकर इग्नोर कर दिया। कई बार सर ने जो है, जब भी शाम को 6:50 का समय हो, तो वो हमको फोन करते रोज कि सर मीटिंग में आइए, मीटिंग में आइए, टाइम हो गया। और मैं बहाने बनाता। बहाने क्या? मैं सर अभी रास्ते में हूँ, मैं घर पहुंचने वाला हूँ, मैं अभी तो जो है फिर कल से फिर देखेंगे, कल से देखेंगे। ऐसा आपके साथ भी लोग करते होंगे। आप अपनी टीम को कॉल करते होंगे तो लोग बहाने बनाते होंगे, लोग नहीं आते होंगे। या आपने खुद ऐसा शुरू में, शुरुआत में, जब तक हम इस सिस्टम की गहराई में नहीं जाते हैं, तब तक हमको कुछ समझ में आता नहीं, तब तक हम उसको हल्के में, तब तक हमारा माइंड सेट होता नहीं है इस बिजनेस के बारे में। किसी भी बिजनेस के बारे में जब तक हम गहराई में नहीं उतरते, तब तक वो हम सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसा जब कई बार सर ने मुझे फोन किया, कई बार, मतलब हफ्तों, हम रोज लगातार फोन तो आता ही था, लेकिन जो है जब बार बार फोन आया सर का, तो हमने कहा चलो अच्छा, आज हम मीटिंग की प्लानिंग कर लेते हैं। और वो दिन में ही प्लानिंग हो गई कि आज मीटिंग में रहना है। और फिर हम मीटिंग में आए, और सम्माननीय कोहिनूर सर को देखा कि वो जो है प्लान कर रहे थे और अपनी इनकम दिखा रहे थे। तो उस समय सर का जो है इनकम 2,500 3,000 इस तरह का, मतलब पर डे आता था। तब हमने सोचा कि इतना, मतलब इतना सिंपल सिस्टम और इतना जो है बेहतरीन इनकम कैसे आ सकता है। फिर जब यूएसपी को पूरा सर ने बताया और उसको पूरा गहराई से समझा, तो फिर लगा कि यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ बहुत इजी डूइंग बिजनेस है, क्योंकि स्टार्टअप बहुत आसान है। बहुत स्टार्टअप बहुत आसान है, किसी को भी आप यूएसपी बता के सही से एक्सप्लेन करके बिजनेस की शुरुआत करा सकते हैं। तो हमने भी शुरू किया डियर साथियों, शुरू किया। और फिर हुआ ये कि जिस तरह से आप लोगों को बता रहे, जिस तरह से आप लोगों को बताते हैं, हमने भी बताना शुरू किया, लोगों को लाना शुरू किया, और धीरे धीरे ब्रॉन्ज रैंक निकला। तो वही होता है कि लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आईडी नहीं एक्टिव करेंगे, आईडी एक्टिव कर लेंगे तो फिर मीटिंग में नहीं आएंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। मीटिंग में भी आ जाएंगे तो फिर लोगों को नहीं ला पाएंगे। ये सबके साथ होता है, और ये अपने साथ भी होता हुआ। लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे और आगे बढ़ते रहे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अपने साथ में कैलाश सर जैसे, मतलब आगरा की ग्रेट पर्सनालिटी, और शिवा सर है अपने जो साथ में टीचर हैं, संत कुमार जैसे एडवोकेट पर्सनालिटी, तमाम सर है हमारे ऐसे, प्रधान सर जैसे लोग आए गए, और संजय वर्मा सर जैसे लोग आ गए, बड़ी मतलब रवि सर जैसे लोग आ गए। अब बड़ा टीम बन गया धीरे धीरे करके। लेकिन ये एकदम से नहीं हुआ साथियों, धीरे धीरे हुआ, पेशेंस के साथ हुआ। इस बीच में तमाम सारे उतार चढ़ाव, तमाम सारे चैलेंजेस, तमाम सारी चुनौतियां भी आई, लेकिन हम पूरी अपनी एंटायर टीम के साथ में, पूरी टीम भी हमारे साथ मिली, लगी रही।
इसलिए लगी रही क्योंकि हम पूरा सर से भी बात कराते थे, अपलाइन से कॉन्फ्रेंस में बात कराते थे, और पूरा जो है सिस्टमेटिक तरीके से उनको मीटिंग ट्रेनिंग से अटैच रखते थे। इसलिए हमारी टीम भी मतलब स्टैंड रही, और कार्यक्रम लखनऊ में भी हुआ, आगरा में भी हुआ, तमाम सारा सब कहीं पे पूरी टीम ने पूरा सहयोग किया। आज आज इसलिए हम सभी लोग ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि पेशेंस के साथ जिस बिजनेस में हम अपने माइंड को सेट कर देते हैं, हम ठान लेते हैं कि बिजनेस है, और इस बिजनेस में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधी लाइन चलती है, ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता बिल्कुल सीधा जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड और आप वहां अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सब लोग सपोज घर से निकलना है और कहीं पे जाना है, तो बिल्कुल सीधा रास्ता नहीं होगा कि नहीं हम बिल्कुल सीधे चलेंगे। रास्ते में बिल्कुल प्लेन बढ़िया जगह मिलेगी, कोई गड्ढा नहीं पड़ेगा, कोई खांचा नहीं लगेगा, कोई मतलब ऐसा कोई रास्ता आज तक बना नहीं है। और इसलिए एक लाइन किसी ने बोला कि अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करो कहां तक जाता है, और अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ता कैसा भी चलेगा, कैसा भी चलेगा। रास्ते में गड्ढे भी पड़ेंगे, रास्ते में मोड़ भी आएंगे, रास्ते में कांटे भी पड़ेंगे, रास्ते में पत्थर भी मिलेंगे। कई जगह रोड टूटे फूटे मिलते हैं, कई जगह आपको बालू वाला भी मिलेगा, कई जगह खड़ंजा भी मिलेगा, कई जगह तगड़ा खांचा भी लगेगा, कई जगह ब्रेकर भी मिलेंगे। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें मतलब दिखाती हैं कि लाइफ इसी तरह की है। और हर बिजनेस कोई भी मतलब ऊपर की तरफ एकदम से ग्रोइंग नहीं होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन जब एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, तब लगा कि हमने शुरुआत यहां से किया था और आज हम यहां पर हैं। तो जब लंबे समय के लिए किसी बिजनेस में कैरियर बनाने के लिए ठान लिया जाता है, लॉन्ग प्रोसेस में हम दे देते हैं कि हम कम से कम इस बिजनेस में, कोई भी बिजनेस सीखने में 3 साल चला जाता है। 1 साल तो मतलब उसकी गहराई को समझने में चला जाता है, प्रोसेस फॉलो करने में, धीरे धीरे उसको स्टैंड करने में, पूरा फाउंडेशन बनाने में समय लगता है। तो जिसका टारगेट फिक्स है, जिसका गोल सेट है, जिसका माइंड सेट है कि इस बिजनेस में हमें ऊपर लेवल तक जाना है, डायमंड बनना है, कोहिनूर बनना है, तो आपको ब्रॉन्ज लेवल पे कितनी तकलीफ आ रही है पता नहीं चलेगा, सिल्वर पे क्या क्या तकलीफें मिली आपको पता नहीं चलेगा, गोल्ड पे क्या क्या तकलीफें आपने उठाई पता नहीं चलेगा। पता तो उनको चलेगा, तकलीफें उनको तकलीफ देती हैं जिनका माइंडसेट नहीं होता, जिनका गोल सेट नहीं होता, जो टारगेट नहीं बना पाते हैं कि हमको इस बिजनेस में आगे क्या करना है। सपोज करिए टारगेट हमारा है हम डायमंड कोहिनूर बनेंगे, कोहिनूर बनने के लिए हमको ब्रॉन्ज तो करना ही पड़ेगा, सिल्वर तो करना ही पड़ेगा, गोल्ड तो करना पड़ेगा, प्लेटिनम तो करना पड़ेगा, डायमंड तो निकलना ही पड़ेगा। ये सब रास्ते के स्टेप हैं, और इनमें हमें घबराने की जरूरत नहीं होती। पेशेंस, अभी सम्मानी सर ने लीडरशिप पे कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा सेशन चलाया था, 11 बजे वाला सेशन। जिन जिन लोगों ने नोट किया होगा, उस सेशन में पता चला कि लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप वो होता है जो पैसेंस रखता है, लीडर वो होता है जो खुद पॉजिटिव हमेशा रहता है, लीडर वो होता है जो अपनी टीम के अचीवमेंट के लिए पूरा तन मन धन सब कुछ लगाने पे तैयार रहता है, लीडर वो होता है जो हर परिस्थिति में अपने आप को स्टैंड रखता है, लीडर वो होता है जो हर सिचुएशन को मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है, लीडर वो होता है जो फोकस्ड होता है। फोकस्ड मतलब अपने लक्ष्य पर सीधा निशाना रखता है, लीडर वो होता है। लीडर वो होता है जो मतलब हमेशा जिम्मेदारी लेता है। जिम्मेदारी, सर ने बताया था कि जिम्मेदारी, जानकारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी, ये 3 पॉइंटों पे सर ने बात किया था। तो वास्तव में लीडर सबसे पहले सीखने के लिए तैयार रहता है। जो लोग इस बात के लिए तैयार रहते हैं, जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं, जो लोग पूरी ईमानदारी श्रद्धा निष्ठा के साथ सिस्टम में समर्पित होकर पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की प्लानिंग करते हैं, तो उनको बोलेंगे कि मंजिल, परिंदे को मंजिल मिलेगी, हमेशा ये फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदे को मंजिल मिलेगी, हमेशा ये फैले हुए उसके पर बोलते हैं।
और रहते हैं खामोश अक्सर वो जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हुनर का मतलब है कि सर ने बोला था कि काबिलियत के पीछे मत भागो, काबिल बनो। तो हुनर, अपने आप को हुनरवान बनाना पड़ेगा, अपने आप पर काम करना पड़ेगा, अपने आप पर काम करना पड़ेगा। जिस दिन हम अपने आप पर काम करेंगे, उस दिन हमारे अंदर लीडरशिप भी आएगी, हम टीम को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। और हम जो छोटी छोटी दिक्कतों में परेशान हो जाते हैं, उस दिन फिर हम परेशान नहीं होंगे। उस दिन ये लाइफ का एक हिस्सा है ना, पार्ट है। प्रॉब्लम पार्ट है, और प्रॉब्लम से निकलना एक आर्ट है। तो आर्ट, ये कला हमें सीखनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीजों में घबराने की जरूरत नहीं है। हम सभी को पूरे सिस्टम में लगे हुए हैं। देखिए सर कितना समर्पित रहते हैं अपनी टीम को पूरा सिखाने के लिए, अपनी टीम के लिए समर्पित, इतना 100%। आज अगर सर के पास इतना बड़ा लेवल है, इनकम भी है, सेटल्ड है, सब कुछ बढ़िया से, कुछ कल ही बता रहे थे सर की 5-5 रजिस्ट्रियां सर ने कराई है इसी बिजनेस से। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, शादी और पिताजी का इलाज, न जाने क्या क्या। लेकिन कब कर पाए? जब पूरी तरह से श्रद्धा, निष्ठा, ईमानदारी और पूरा समर्पित होकर। आज भी सर वो समर्पित हैं हम आपके लिए। तो हमारा आपका भी ये फर्ज बनता है कि सर के साथ एकजुट होकर इस प्लेटफॉर्म पर अपनी टीम के लिए समर्पित हो जाना, अपनी टीम को बनाने के लिए समर्पित हो जाना। तो हमने जो यहाँ पे देखा सर, 2-3 पॉइंट बहुत वो उम्दा लगे, जिनके कारण हम इस प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन तरीके से मतलब टिक पा रहे हैं। और अपने प्लेटफॉर्म से अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म अभी तक मेरी लाइफ पे कोई नहीं रहा। सबसे पहला तो सर, जो यूएसपी में बोला जाता है, रोज बताया जाता है कि यहाँ काम का पैसा तुरंत आता, ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में यहाँ किसी प्रकार का कोई भी मतलब जो है टर्म एंड कंडीशन नहीं है। कई जगह आपने देखा होगा विड्रॉल में मतलब चार्जेस लग जाते हैं, कई जगह देखा होगा विड्रॉल में कंडीशंस लगी है कि जब तक आपका मिनिमम 500 रुपये नहीं हो जाएगा, तब तक आप पैसवा नहीं निकाल सकते। कई जगह तो इस तरह का टर्म एंड कंडीशन लग जाते हैं कि आप एक दिन में इतने ही निकाल सकते हो। कई जगह इस तरह की टर्म, एक महीने में, एक हफ्ते में इतने से ज्यादा नहीं कमा सकते हो। अपने यहाँ तो कोई इस तरह का नहीं है, बिल्कुल सदाबहार। और सबसे ज्यादा बड़ा जो पॉइंट हमें अच्छा लगा, फैमिली फाइनेंशियल हेल्प। इस पॉइंट ने हमें बहुत मतलब मोटिवेट किया काम करने के लिए। और वास्तव में ये आज महसूस होता है जब हमारी टीम में एक हमारे बहुत ही मतलब ग्रेट पर्सनालिटी, जिनके बारे में आपको पता चला है, उदय राम मौर्य सर गोल्ड डायरेक्टर थे, जल्द ही प्लेटिनम बन के आने वाले थे, और वो इस दुनिया में नहीं है। ये बात उस समय पता चलती है जब हम हैं, तब तो सब कुछ ठीक लगता है। और ऐसा भी महसूस होता है, अरे हमको क्या होने वाला है, अभी कुछ होने वाला है क्या। लेकिन कल किसी ने देखा नहीं है, किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। ये फैमिली फाइनेंशियल हेल्प वाला पॉइंट हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। और आज ऑफिशियल विनिंग टीम की पावर को हम सब लोग, आप सब लोग दिखा रहे हैं। जैसे 1,000 लोग यहाँ जूम में स्थित हैं, उपस्थित हैं। आप सभी से एक बार फिर से सभी ने विनम्र निवेदन करता हूँ उस फैमिली के लिए, जिस फैमिली, जो फैमिली हमारी फैमिली का हिस्सा थी, ऑफिशियल विनिंग टीम का हिस्सा थे वो। और बहुत ही एक अहम हिस्सा थे, बहुत ही डेडिकेटेड पर्सनैलिटी थे। हमारे आपके पास से 150 रुपए अगर चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन 1,000 लोग अगर, 50 रुपए का भी डोनेट हुआ ना 1,000 लोगों से, 100 रुपए का भी हुआ, तो ये 50,000, 1 लाख रुपए की अमाउंट बन जाता है, जो किसी भी परिवार के लिए एक बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसलिए मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए। ये उस परिवार के लिए, और प्लस एक साथ साथ में क्या होगा कि हम फैमिली सिक्योरिटी को भी प्रमोट कर पाएंगे। एक टूल्स हमारे लिए सर ने टूल्स के लिए बना दिया, ग्रुप भी बना हुआ है फैमिली फाइनेंशियल हेल्प के नाम से, फैमिली सिक्योरिटी के नाम से सर ने बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप।
वहां से भी आप टूल्स दिखा सकते हो किसी को भी प्लान करते समय। सर ये देखिए हमारी टीम के एक मेंबर नहीं रहे, लोग किस तरह से बढ़ चढ़ के डोनेट कर रहे हैं, कोई 500 डाल रहा है, कोई 1000। अरविंद गोल्ड और अरविंद सर ने तो 1111 रुपए का डोनेशन दिया है। ये बात किसी के सामने अगर प्लान करते समय आप रख दोगे, टूल्स दिखा दोगे उसमें से कि सर ये देखिए हमारी टीम के एक मेंबर नहीं रहे हैं और हम सब लोग एकजुट होके इस तरह का डोनेट करते हैं। कोई 1100 डाल रहा है, कोई 500 डाल रहा है, कोई 100 डाल रहा है, कोई इस तरह से, कोई 200 डाल रहा है। आप बताओ अगर हमारी फैमिली इतनी बड़ी है तो इतना बड़ा इसलिए हम इस बिजनेस को कर पा रहे हैं। और इसलिए शायद एक पॉइंट और है इस बिजनेस को करने की जरूरत है कि आज नॉमिनी फैसिलिटी तो है ही है, फैमिली सिक्योरिटी। अब ये जो बिजनेस है सर का, सर के नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा तो बिजनेस भी आगे ग्रो करता रहेगा और इनकम भी परमानेंटली उनकी परिवार में बनी रहेगी साथियों। इसलिए इस बिजनेस में एक बड़ा टीम बनाने की जरूरत है, बड़ा टीम बनाने की जरूरत है। क्योंकि हमें कुछ भी कल हो जाए, हमें कल कुछ भी हो जाए तो परिवार के लिए एक ऐसी चीज छोड़ के जाना है जो लाइफ टाइम उनको इनकम की दिक्कत ना हो। इसलिए बड़ा रैंक लेने की जरूरत है, इसलिए डेडिकेशन के साथ इस प्लेटफॉर्म पर काम करने की जरूरत है, इसलिए पूरी शिद्दत के साथ काम करने की जरूरत है। आज हम सभी लोग सम्मानी सर के मार्ग निर्देशन में काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा पा रहे हैं। आज अगर इस प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार का भी डाउट माइंड में है तो अपने डाउट को सही करिए, क्लियर करिए। प्लेटफॉर्म अमेजिंग है, मैनेजमेंट अमेजिंग है। सीएमडी सर का वो बात हमें आज भी जब भी हम सोचते हैं तो याद आ जाती है कि इस प्लेटफॉर्म पर आपका 1 मिनट का किया गया मेहनत जाया नहीं जाएगा। इतना कॉन्फिडेंटली वो बोलते हैं। तो विश्वास करने की जरूरत है अपने ऊपर। हमें हमें अगर विश्वास है, हमको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आगे ले जा सकता है और वास्तव में लगता इसलिए है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर लोग अचीवमेंट ले रहे हैं। सर तमाम सारे लोग बड़ी इनकम बना पा रहे हैं, तमाम सारे लोग लेवल ले रहे हैं। तो अपने आप के अंदर जरा सा भी कहीं डाउट होता है तो इसको क्लियर करिए, डाउट को खत्म करिए और लग जाइए मिशन में। लग जाइए मिशन में अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए। तो मैं आज अपना पूरा सेशन नहीं है इसलिए अपनी टीम का है, तो ज्यादा देर बात न करते हुए मैं सच चाहूंगा, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी आज, उनको सुनने के लिए पूरा पूरा यूटैग इंतजार करता है। तो मैं चाहूंगा कि अपनी पूरी एंटायर टीम के साथ आएंगे। सम्माननीय सर कैरी ऑन करिए आगे। मैं चाहूंगा कि कैलाश सर आ जाएंगे और अपनी टीम को इनवाइट करने का काम करेंगे। सम्माननीय कैलाश सर गुरुवर आइए और आगे का कार्यक्रम कैरी ऑन करिए। थैंक यू सर, बहुत मोस्ट बहुत वेलकम है धन्यवाद। सर, मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, गुरु डायरेक्टर कैलाश चंद्र आगरा से आपका स्वागत, नंदन अभिनंदन। साथियों, मैं सर्वप्रथम सबसे पहले उस नेचर का, उस प्रकृति का, उस ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो अब मुझे मौका मिला है आप 1000 पार्टिसिपेंट के बीच में बोलने का। साथियों, मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे इस यूटैक प्लेटफॉर्म के जन्मदाता सीएमडी हमारे माननीय चंद्रवान जी, जो हमारे बीच में हजारों लाखों लोगों के बीच में इतना बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म तैयार करके हम लोगों के लिए चला रहे हैं। और उसके बाद मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे मतलब करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाले हमारे देवी शुक्ला जी, जो लाखों लोगों की जिंदगी में एक भूचाल, एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला के खड़ा कर दिया है साथियों। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपनी लवली टीम का, जो उन्होंने पूरी कंधे से कंधा मिला के आज हमारे बीच में बहुत बेहतरीन अपना एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने जीवन में
एक नया, एक ऊर्जा, नई उत्साह पैदा करके हजारों लोगों के जीवन को बदलने का एक निर्णय लिया है। तो साथियों, ये सफर आसान नहीं होता जिंदगी का, इसे आसान बनाना होता है। इसका उदाहरण हमारे देवी शुक्ला जी ने जो हजारों लाखों लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में दिखा दिया है। निर्णय तो आदमी लेता ही है, लेकिन निर्णय लेने पर मजबूत निर्णय जो होता है, वो निर्णय सर ने लिया। साथियों, मेरा जो जर्नी शुरू हुआ 22 नवंबर 2022। साथियों, 2022 का वो दिन नवंबर में मेरे जीवन में आया, और अजय माल सर ने काफी लंबे समय से मैसेज के माध्यम से मुझे बताते थे, लेकिन मुझे कहीं फोकस नहीं था, मेरा कोई ध्यान नहीं था। लेकिन अचानक एक दिन उनका फोन भी आ गया, और शाम को बैठे हुए थे और उन्होंने जूम पर मुझे लिया। और जूम पर मैंने, साथियों, उस जूम पर, वो मेरी लाइफ का पहला दिन था। पहली मीटिंग मैंने जब यूटेक की ली, और उस मीटिंग में मुझे कुछ ऐसे मैसेज, कुछ ऐसा एनर्जी फील हुआ, एक ऐसा उत्साह पैदा हुआ कि साथियों, इससे अपना जीवन नहीं, अपने जैसे लोगों का जीवन बदला जा सकता है। साथियों, मैंने वो सफर शुरू किया, और मेरी सर से जो मुलाकात हुई साथियों, वो 30 दिसंबर 2022 जयपुर। वो गहराई मुझे और मिली 30 दिसंबर 2022 को, एनिवर्सरी में, जब सर से मेरी फिजिकली बातचीत हुई, मुलाकात हुई, और सर का जो व्यक्तित्व मुझे देखने को मिला, उनके अंदर जो लीडरशिप दिखी, उनके अंदर एक उत्साह था, एक लोगों के बीच में उतर कर, लोगों के बीच में बात कर कर, ये मेरे लिए बहुत ही एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार मेरे साथ हुआ। और साथियों, 1 जनवरी 2023 के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज हमारे बीच में गोल्ड डायरेक्टर्स और प्लेटिनम डायरेक्टर्स के साथ हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत मजबूती से इस बिजनेस को हम आगे लेकर जा रहे हैं। तो साथियों, अभी मैं आपसे ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं, और ऐसे व्यक्तित्व को मिलाने वाला हूं कि उन्होंने आगरा में एक अपना अलग पहचान यूटैक के लिए, जो अलग डेडिकेशन जो दिया हुआ है, तो वो अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं आज। और वो ऐसे दो व्यक्तित्व हैं, दो रियल ब्रदर हैं। इसके बावजूद साथियों, हमें ऐसे एग्जाम्पल कम ही देखने को मिलेंगे। अदरवाइज हम अपने पार्टनर्स के रूप में, अपने ब्रदर्स को, अपने फादर्स को, अपने मदर को, हम लोग आईडी पे काम करते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ आईडी पे काम नहीं हो रहा, वहाँ व्यक्तिगत उनका अपना खुद का इंटरेस्ट है, उनका खुद का काम करने का जज्बा है। उन्होंने खुद डिसीजन लिया हुआ है। उनके गोल्ड डायरेक्टर बनने में रवि शर्मा जी ने कोई, मतलब व्यक्तिगत उनका कोई रुझान नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक आम पार्टनर की तरह उनको सपोर्ट किया है, और उन्होंने इंडिविजुअली बहुत अच्छे से अपना बिजनेस को कर पा रहे हैं। तो मैं आज आपको रवि शर्मा जी से मुलाकात करा रहा हूँ, और वो अपने जो गोल्ड डायरेक्टर्स के रूप में जितने भी उनकी टीम में हैं अवेलेबल होंगे, उनसे आज मुलाकात कराएंगे। और अगर समय रहता है तो फिर लास्ट में मैं फिर आऊँगा। सो मैं चाहूँगा कि रवि शर्मा जी आप आइए, और आप अपनी पूरी टीम को और अपने बारे में, हमारे जितने भी साथी हैं उनके जीवन में, अगर कुछ भी, अगर आपकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया उससे परिवर्तित होता है, तो इस मीटिंग का हमारा जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो पूरा होता है, वो देखेगा। सो थैंक यू। आइए, वेलकम रवि शर्मा जी। थैंक यू सो मच कैलाश सर, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी साथी इस मीटिंग में कनेक्टेड हैं। ऑल ओवर इंडिया से लोग इस मीटिंग में कनेक्टेड होते हैं, जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बदलें। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग अगेन ऑल ऑफ यू। और स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा हमारी जितनी भी एंटायर अपलाइन है, वेरी रिस्पेक्टेड अजय मो सर, और जो इस पूरे कायनात को, पूरे सिस्टम को रन करते हैं, सुबह 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 शाम लगातार हमें जगाते रहते हैं और वो चीजें बताते हैं जिससे हम भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। वो और कोई नहीं, यूटेक की आन बान शान, द वन एंड ओनली मिस्टर देवेश शुक्ला सर।
स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा उनका, जिसकी वजह से सिस्टम इतनी तेजी से ग्रो कर पा रहा है। साथियों, कहते हैं जिंदगी में समस्या आना एक पार्ट होता है और जरूर आएगी। जब हम जरूरत के हिसाब से काम करते हैं फिर भी समस्या आती है। जब हम ड्रीम्स के लिए काम करेंगे तो समस्या जरूर आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि समस्या ना आए और मैं कामयाब हूं। उसके लिए बस लास्ट यही कहना है कि ये आंधियां क्या करेंगी चिरागे रोशनी का फैसला, जिस दिए में दम होगा वो जलता रहेगा। अगर हमारे अंदर पावर है, आंधियां चलेंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, ये एक पार्ट है और आने भी चाहिए। इन चीजों से क्या होता है, हमारे अंदर एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। अब एक छोटा बच्चा होता है, एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूं। एक बार एक क्लासरूम के अंदर, साथियों, क्लासरूम के अंदर एक टेस्ट चल रहा था। एक टीचर थे, अपने स्टूडेंटों को पढ़ा रहे थे। एक अंडा था चिड़िया का, वो अंडे को सेक कर रही थी। तो अंडा धीरे धीरे उसमें से बच्चा निकलने वाला था। इतने में टीचर की कॉल आ गई कि सर आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। तो टीचर बच्चों से बोल के गए कि ये अंडा से अभी बच्चा निकलने वाला है, आप इसको प्रोसेस को देखना कि कैसे प्रोसेस होता है, आपने इसको छेड़ना नहीं है। तो ये कह के वो टीचर प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं। वहां पे बहुत सारे बच्चे उसको देख रहे होते हैं। तो उस अंडे में से धीरे धीरे वो अंडा चटकता है। उसमें से एक बेबी होता है, जो बच्चा होता है, वो पूरा दम लगा रहा होता है, उसके पूरा परेशान हो रहा होता है, तड़प रहा होता है इसमें से निकलने के लिए। तो एक बच्चा होता है, उसको दर्द आ जाता है, उसको लगता है यार ये तो बहुत पेन हो रहा होगा इसको बाहर निकलने के लिए, चलो मैं इसकी मदद कर देता हूं। और वो क्या करता है साथियों, उस अंडे को फोड़ देता है। जैसे ही साथियों अंडा फूटता है, उसमें से बच्चा बाहर आता है और थोड़ी देर वो चलने की कोशिश करता है, उसके बाद मर जाता है। जब वो टीचर वापस आते हैं और देखते हैं कि बच्चा जो अंडे में से निकला वो मर चुका है, तो पूछते हैं कि मरा कैसे। तो एक बच्चा बोलता है, सर मुझे बाहर निकलने में इसको बड़ा पेन हो रहा था, बड़ा दर्द हो रहा था, मुझे दया आ गई और मैंने इसको हेल्प कर दी, मैंने इसकी, बट ये थोड़ी देर चला उसके बाद मर गया। तो टीचर बोलते हैं कि दया दुख का कारण होता है। कभी कभार क्या होता है कि ये बच्चा जो प्रोसेस के साथ बाहर आता, तो इसके जो पंख होते हैं, वो प्रोसेस होते हैं, मजबूत होते हैं, और तुमने वो प्रोसेस पूरा ना होने से पहले इसकी मदद कर दी और इस वजह से इसकी जान चली गई। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है साथियों। हम जब मेहनत करते हैं, स्ट्रगल आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो हमें लगता है कि शायद बहुत चैलेंज आ रहे हैं, मैं कैसे कर पाऊं। अगर वहां पे आपको आसानी चीजें बता दी गई, प्रोसेस नहीं अगर आपने पूरा किया, हमने पूरा प्रोसेस नहीं किया, तो हम भी उस बेबी की तरह वीक हो जाएंगे और हमें लड़ने की जो क्षमता है, स्टेमिना है, वो खत्म हो जाएगी और हम भी इस बिजनेस में डेड हो जाएंगे। तो चैलेंज ये बताते हैं कि आप वाकई में कामयाब होने के लिए आए हैं या टाइम पास करने के लिए आए हैं। अगर आपका सपना है कि मुझे कामयाब होना है इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस में मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, तो हर समय अपने माइंड को सेट रखिए कि चुनौतियां आएंगी और भगवान से बोलिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं आज, तो चेक करिए आपका बिजनेस रुक गया है, आपका काम रुक चुका है। जब तक आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब आप इस बिजनेस में एक्टिव है। और जिस दिन चैलेंज आना बंद, उस दिन आपका बिजनेस नॉन एक्टिव हो जाएगा। चैलेंज बार बार आएंगे और बार बार आप उसको सीखेंगे, करेंगे और आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। सर ने एक दिन बताया था कि एडिसन के पास कितने चैलेंजेस आए, कितनी बार हारे वो, बट फिर भी वो लगातार करते गए। उनको हर बार हारने के बाद एक चीज समझ में आ गई थी कि इस तरीके से बल्ब नहीं बनने वाला। वैसे आज हमारे तमाम साथी जब लोगों से अप्रोच करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कनेक्ट करते हैं, लोगों को बताते हैं इस बिजनेस के बारे में, लोग नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग खराब है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि यूटेक में प्रॉब्लम है। चैलेंज ये है कि जो चैलेंज हमें आ रहे हैं, क्या उससे फाइट करना, उससे लड़ना, उसको सॉल्व करना हमें आ चुका है। अगर पानी में तैरना सीखना है तो कोई किताब ऐसी नहीं है जो हमें पानी में तैरने सिखाने की ट्रेनिंग दे दे। अगर हमें पानी में तैरना सीखना है तो एक ही तरीका है साथियों, हमें पानी में कूदना पड़ेगा, 2-4 गोते खाने पड़े। गोते नहीं लगेंगे, हम कभी सीख नहीं पाएंगे।
साथियों, मैं रवि शर्मा आगरा से आपके बीच में लाइव हूं। और जैसा कि अजय मौल सर बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पावरफुल लीडर है सर। पूरी जिम्मेदारी, पूरा कंसिस्टेंसी के साथ सर लगातार अपनी टीम को, अपने आप को ग्रो करने में हमेशा हर संभव प्रयास करते हैं। और मैं प्राउड करता हूं ऐसी अप्लायंस के लिए जो अपनी टीम के लिए, अपने काम के लिए पूरा डेडिकेटेड रहते हैं। चैलेंजेस बहुत हैं, आज सर के पास इतने चैलेंजेस हैं, पहाड़ टूटा हुआ है। सर के नेटवर्क से गोल्ड डायरेक्टर का मिस हैपनिंग हो गया। इस चीज को सुनना और कनेक्टिविटी में रहना, जिसके साथ हम लगातार 2-4 दिन भी बात कर लेते हैं, उसके साथ कुछ हो जाए तो हमारी अंदर से आत्मा कमजोर हो जाती है। बट सर लगातार उन पर्सनैलिटी के साथ टच में थे, एंड मोमेंट पे मिलके आए और अचानक हम सुनते हैं कि वो पर्सन हमारी दुनिया में नहीं रहा, तो अंदर से आत्मा कमजोर हो जाती है। अंदर से क्या फील आती है, तो सर ही फील कर रहे होंगे। बट उसके बावजूद भी उन्होंने बहाना नहीं बनाया कि सर मैं अब कैसे काम करूंगा, मेरा तो अंदर से टूट चुका हूं। और भी सर के पास चैलेंजेस हैं, बट मैं प्राउड करता हूं कि इतनी आंधियां, इतने तूफान आने के बाद भी सर लगातार खड़े हुए हैं, अपनी टीम को, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। और स्पेशली मैं इस बिजनेस की शुरुआत करी जस्ट नॉर्मल, जैसे आपको मिला, जाने अनजाने में, या धक्के से या धोखे से। इस बिजनेस में या तो लोग धोखे से आते हैं, धक्के से आते हैं। जानबूझ के कोई इस बिजनेस को करना नहीं चाहता। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो पेमेंट लेके घूम रहा, लाओ 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 मुझे बताओ मुझे क्या करना है, कितनी आईडी लगानी, कैसे करना है। कोई नहीं मिलने वाला। हर किसी की शुरुआत, जैसे आपकी शुरुआत हुई है, ऐसी मेरी शुरुआत हुई थी। शुरुआत होने के बाद कहानी शुरू होती है। हम नॉर्मल इस बिजनेस को लेते हैं, धीरे धीरे करना शुरू कर देते हैं। सेम मेरे साथ भी हुआ। सो ज्वाइन करने के बाद 2 महीने कोई वर्क नहीं हुआ। उसके बाद मेरी जिंदगी में एक मसीहा बन के आए, वो और कोई नहीं, द ग्रेट पर्सनैलिटी, जिनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, जिसकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में एक्टिव हूं। वो और कोई नहीं, जिनका हर समय हमारी टीम पे हाथ रहता है, वो आगरा की आन बान शान, दैट इज कैलाश सर। उनकी वजह से कहते हैं ये बिजनेस अपलाइन, और आप और आपकी टीम। मैंने पहले एक ट्रेनिंग में बताया था, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस 3 बंबू पे टिका होता है। एक आप होते हैं, आपकी टीम होती है, आपकी अपलाइन होती है। जहां से भी आपका बंबू हटेगा, वहीं से तंबू फट जाएगा। अगर आपके रिलेशन अपलाइन के साथ कंटिन्यू नहीं है, आप अपलाइन से लगातार बात नहीं कर रहे हैं, तो ऑफिशियल बात है, आपका तंबू उड़ने वाला है। और आपकी टीम को लगातार कंसिस्टेंसी के साथ कहां चैलेंजेस आ रहे हैं, कहां क्या हो रहा है, वो लगातार हमें बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो एक कनेक्टिविटी का, सबमिशन का बिजनेस है। और मैं अपनी बात को थोड़ा सा भी आपके बीच में रखूंगा, कुछ चीजें भी आपको दिखाऊंगा कि हमने शुरुआत करने के बाद कैसे इस बिजनेस को बिल्ड किया और कैसे हम कंटिन्यू इस बिजनेस को करते चले जा रहे हैं। उसकी लाइव मैं कुछ आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, जिससे आपको ये पता लगेगा कि बिजनेस में नेटवर्क ज्वाइनिंग तो बहुत आती है, बट ज्वाइनिंग से नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, उसके ऊपर हमें क्या करने की जरूरत है। मैं 10 मिनट आपको बीच में जरूर लूंगा, बट मैं चाहता हूं हमारे बीच में हमारे टीम के कुछ चैंपियंस हैं, कुछ हमारे जबरदस्त पार्टनर हैं, तो मैं उनको भी लेना चाहूंगा। अगर हमारे बीच में अवेलेबल हो, मैं चाहूंगा हमारे बीच में जबरदस्त पर्सनैलिटी, बहुत ही औसम स्पीकर है, मैं चाहूंगा अगर अवेलेबल हो, उमाकांत सर अगर अवेलेबल हो तो हैंड राइज कर दीजिएगा उमाकांत सर, ताकि आपको अनम्यूट करने का मौका मिले। तो मैं चाहूंगा अगर उमाकांत सर अवेलेबल हैं तो वो आइए जरूर, 5 मिनट 2 मिनट जो भी आप अपनी बात रख सकते हैं। उमाकांत सर आगरा से हैं, तो सर इनको कोच बना दीजिएगा, सर बन चुके हैं। तो मोस्ट वेलकम उमाकांत सर। सर आप को होस्ट हैं। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने सारे लोगों के बीच बोलने का सबसे पहला मौका मिला है इसे एक 1.5 साल के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा संतोष सर, रवि सर, अपनी मैडम का भी साथ में, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले डिसीजन लिया था और आज वो सिल्वर पोस्ट पे हैं। और सभी काबिले तारीफ हैं, सभी को थैंक्स करना चाहूंगा। जितने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट हैं, 1000 से लोग ज्यादा हैं। तो पहली बार मौका मिला है हमें, तो बहुत खुशी हो रही है। और बहुत बहुत टाइम से मैं ये सोच भी रहा था कि मेरे को इधर 1000 लोगों के साथ में बोलने का कब मौका मिलेगा।
तो वेट में था। सुबह संतोष सर का कॉल आया, उन्होंने कहा सर आज आपको हर हालत में ज्वाइन करना है और आपको थोड़ा सा मौका भी मिल सकता है। तो इसके लिए मुझे बेसब्री से इंतजार था। और कैलाश सर को दिल से थैंक्स है, क्योंकि जब कभी हम भूल जाते हैं किसी भी चीज को तो वो बार बार याद दिलाते रहते हैं कि मैसेज के जरिए कहीं कोई लिंक शेयर कर देते हैं, बोला इसको देखो, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सर, दिल से सर सैल्यूट है सर आपको। और अगर अजय मौल सर की बात करें तो उनकी बातें तो एकदम से गड़ जाती हैं दिमाग के अंदर, प्रिंट हो जाती है माइंड में। और देवेश शुक्ला सर तो हैं ही महान। तो ज्यादा थोड़ी सी मैं टाइम लूंगा 2-3 मिनट का, क्योंकि हमने नेटवर्किंग तो की है, पहले भी की है, लेकिन जो इसमें जो मजा आ रहा है, जो काम करने का, तो वो वहां नहीं मिला। वैसे मैं सन 2000 से नेटवर्किंग में हूं, लेकिन यहां पर जो 1 साल के अंदर जो जिसकी मैंने फीलिंग की है, वो पिछले 20-25 साल के अंदर फीलिंग नहीं आई। इस 1 साल को हम सारी जिंदगी याद कर करके भी जी सकते हैं, इतना जबरदस्त इसमें लगा मुझे। क्योंकि सबसे पहले तो इसमें नो टेंशन, न तो अपलाइन कोई प्रेशर करती है और ना ही इसी में कोई, जैसे हम सामान लेके आ जाएं, कोई सामान खरीदना नहीं है, बेचना नहीं है, और सामान वगैरह कोई लेके आ जाएं या किसी को सामान दे दें तो बड़ा दिक्कत रहती है। बोला हमारा सामान खराब हो गया, हमारी ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा फीस है। तो अभी 3-4 दिन पहले एक बंदे का कॉल आया था जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। उसने कहा शर्मा जी आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो यूटेक कर रहा हूं। तो बोला आप तो लग तो नहीं रहे हो। मैंने कहा यही तो खासियत है यूटेक की। मैंने कहा इसमें ना तो टाई कोट पैंट पहन के कहीं जाना पड़ता है, ना ही भागना पड़ता है, ये घर से बैठ करके आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा बोला मेरे को भी थोड़ा सा शेयर करो। मैंने कहा अभी मैं आ रहा हूँ आगरा, रवि सर को मैंने बताया था, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है तो भरोसा करते हैं बहुत ज्यादा। तो बोला कैसे कर सकते हैं? मैंने घर बैठे आप जो भी काम कर रहे हो उसको बगैर डिस्टरबेंस किए हुए इस काम को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो बोला ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा मोबाइल आपके पास है। मैंने कहा इस मोबाइल से आपने कितने पैसे कमाए आज तक? बोला इसमें इसमें से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? मैंने कमाए जा सकते हैं, लोग कमा रहे हैं। तो बोला कैसे? मैंने कहा आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे या किसी पे भी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आपको अपनी सिर्फ आईडी शेयर करनी है, यहां से लेकर के ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं जाने की भागने की जरूरत नहीं। और आप अपनी आईडी को शेयर करके आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ना ही तो कोई लेग मेंटेन है, कोई लेग मेंटेन नहीं करना। ये रियल बता रहा हूं मैं, जो मैंने फील किया ना, किसी भी बिजनेस के अंदर चले जाना, पूरी दुनिया में कोई भी बिजनेस चल रहा हो, पूरी दुनिया में चैलेंज है, उसमें आपको लेग मेंटेन तो करनी ही करनी पड़ेगी, कोई भी हो। तो मैंने कहा इसमें नो लेग मेंटेन, कोई लेग मेंटेन का सिस्टम नहीं है। और इसमें ना ही कोई आपको, जैसे आपने किसी बंदे को ज्वाइन करा दिया और ना ही आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि आपने मेरे को, जैसे रवि सर ने अभी बताया कि एक बंदे को जब अंडा दे दिया गया, उसमें से जब बच्चा निकल रहा था तो वो चटक रहा था, तो उसमें से जो कोशिश कर रहा था उसमें से निकलने की, तो उसमें से मदद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बंदा अपने आप स्टैंड हो सकता है, क्योंकि मोबाइल सारे लोग चला रहे हैं। अगर बंदा फेसबुक पे अपनी आईडी खुद क्रिएट कर सकता है, अगर यूट्यूब को वो खुद देख सकता है, अपनी वीडियो बना सकता है, तो इसमें भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। और इसके बाद तो उन्होंने कहा आपसे कब मिलना हो रहा है? मैंने कहा अब मैं अगले संडे, वो एक्चुअली में क्या है कि वो फौज में है, तो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा करता हूं। मैंने कहा बिल्कुल ऑफ कोर्स आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, अगर भरोसा करते हो तो भरोसे को यहाँ पर तोड़ा नहीं जाएगा। और जिस तरीके से शुरुआत में जो यहाँ पर बताया गया, सेम वही सिस्टम निकला। लेकिन जब किसी अन्य किसी के अंदर जाते हैं तो वहां बताते कुछ है, होता कुछ है। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया कि इसलिए मेरे को भरोसा हुआ बहुत ज्यादा, इसलिए आज मैंने करीबन 1500-1600 का नेटवर्क भी बनाया है। और एक्चुअली में मैं 2 या 3 महीने से, मैं अभी ज्यादा वर्किंग में नहीं हूं, लेकिन फिर भी
काम चल रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। और इसके बाद मार्च में या अप्रैल में सर, ये मेरा कमिटमेंट है, मार्च के अंदर में मैं एज ए गोल्ड आ रहा हूं, मार्च में ही लास्ट में, क्योंकि मार्च में मेरा 19 मार्च की मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो उस पर मैं चाहूंगा हर हालत में पूरी दम लगा दूंगा, मेरे को गोल्ड आना है। और मेरा 19 तारीख को ही अप्रैल में, ये मेरा कुछ रहा है शुरुआत से ही, पता नहीं क्यों 19 तारीख को मैंने, इसमें मेरी आईडी पड़ी है वो भी 19 की पड़ी है, मैंने वो कंपनियां, वो तो अपने आप हो जाता है, पता नहीं कैसे होता है। 19 तारीख को मेरा जन्म है, 19 तारीख को मेरी 19 तारीख को मैंने इसमें ज्वाइन किया, 19 तारीख को मैंने उस कंपनी में अपने आप, ये अपने आप हो रहा है, मैं खुद नहीं कर रहा हूं। और 19 अप्रैल को मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, 30 साल पूरे करने जा रहा हूं मैं, एनिवर्सरी के 30 साल पूरे करने जा रहा हूं। तो उसमें मैं एज ए प्लेटिनम डायरेक्टर, ये रवि सर का सपोर्ट चाहिए, क्या बात है, और बिल्कुल सर, ग्रेट सर, जयराम ग्रेट। सर का बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए सर। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं सर, तो मैं अगर जब कभी सोता भी हूं पूरा तो तरीके सर सपोर्ट जगाने रहेगा का सर, आता फुल है सर, सपोर्ट। सोने का नाटक नहीं करूंगा मैं। और नाटक नहीं करता, कहते हैं ना कि एक बंदा सोया होता है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का नाटक कर रहा है उसे कैसे जगाएं। लेकिन मैं सोने का नाटक नहीं कर रहा हूं सर, कुछ ऐसी परिस्थितियां रही, इसकी वजह से मैं मतलब अभी इन्वॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन मेरा करने का बहुत ज्यादा, इस अप्रैल के 19 अप्रैल के अंदर एज ए प्लेटिनम डायरेक्टर, हर हालत में ग्रेट मुझे, सर, चाहे ग्रेट, बहुत बढ़िया। मुझे धरती आसमान एक करना पड़े, चाहे दिन रात दो करने पड़े, और ये मेरा कमिटमेंट है सर। और इस कमिटमेंट पे सर आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी सर। हौसला सर बहुत है, हौसले की कमी नहीं, उम्र जरूर 50 की है लेकिन हौसले की कमी नहीं है सर। ग्रेट सर, थैंक यू सर। उमाकांत सर, बहुत बहुत दिल से आपके हौसले को हम दाद देते हैं। आप इस एज पे आके कंटिन्यू एफर्ट लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी कंसिस्टेंसी और आपके अंदर एक ड्रीम्स है जो आपके अंदर पल रहा है, उसको जरूर पूरा होगा सर। हम पूरा आपके साथ हैं, सब पूरे एंटायर टीम सिस्टम आपके साथ खड़ा है। और जरूर आपका जो टारगेट है 19 तारीख, जो आपकी लकी डे है, उस दिन आप जरूर इन चीजों को अचीव करेंगे। तो दिल से सर शुक्रिया, लॉट ऑफ थैंक्स सर। हमें आपके बीच में एक और हमारे टीम से जबरदस्त पर्सनैलिटी है, अगर वो अवेलेबल हो, मिस्टर उमेश सर आगरा से हैं, और हमारी टीम में बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने लास्ट 2 महीने में बिजनेस को जनरेट किया है। मैं चाहूंगा 1-2 मिनट का टाइम सर को मिल जाए। उमेश सर आगरा से हैं, उनको भी सर को होस्ट बना दीजिएगा ताकि वो भी अपनी बात को रख पाए। तो उमेश सर, कैरी ऑन, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच रवि सर, थैंक यू सो मच सर। इतने बड़े मंच में मुझे इनवाइट करने के लिए मैं आपको तहे दिल से थैंक्स करता हूँ। और अपने सारी की सारी सीनियर अप्लायंस मिस्टर कैलाश सर, जो हमारी अनमान शान है, हमारे अजय मौल सर, और हम सबके महागुरु मिस्टर देवेश शुक्ला सर को मैं तहे दिल से थैंक्स करता हूँ इस बिजनेस के लिए, इस सिस्टम के लिए। माय डियर्स, आप सबके बीच में मुझे बोलने का मौका मिला है, ये मेरी खुद किस्मती है। और मैं टीआरएस का हिस्सा हूँ, ये मेरे लिए उसमें लकी चाम है। हमारी टीम टीआरएस के क्रिएटर मिस्टर रवि शर्मा सर, हम पूरी टीम को संभाल कर रखते हैं और हम सबके लिए हर मुसीबत में हमेशा खड़े रहते हैं। पहली बार जब मैं इस बिजनेस में देखा, मैंने इस बिजनेस के बारे में, यूटेक के बारे में जब पहली बार जाना, तो पहली बार देखने के बाद मुझे एक ही चीज लगी थी, यार कहाँ से यहाँ से कुछ हो सकता है, 2-4-5 पैसे बचाने वाला सिस्टम है यार, यहाँ से क्या हो जाएगा। पर जब मैं अपने सर मिस्टर रवि शर्मा सर के साथ बैठा, उन्होंने प्रॉपर तरीके से मुझे सिस्टम के बारे में गाइड किया, तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पैसा कमाने के लिए 1000 रास्ते हो सकते हैं इंसान के पास, लेकिन पैसे की आजादी के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है यूटेक। एकमात्र ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को आजादी दिला सकते हैं पैसे के लिए। हमारी आने वाली पीढ़ियों को दूसरे फील्ड में कहीं जाने की, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम अपने हिस्से की मेहनत इस फील्ड के अंदर लगा देते हैं तो। डियर्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस सिस्टम के अंदर जो बाकी दुनिया में शायद कहीं नहीं मिलती हैं, बट ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कम एफर्ट में बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सीखने के लिए हमारे अजय मौल सर ने सबसे पहले कहा था कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो सीखने और सिखाने का है। तो सीखने के लिए हम सबको सुबह की मीटिंग तो हमें मिल ही रही है, साथ ही साथ में हमारे और भी हमारे सीनियर अप्लायंस की और भी कई सारी मीटिंग्स चल रही है, जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। किसी भी फील्ड में किसी भी काम को करने के लिए दर्द होता है, लेकिन अगर हम दर्द को सह जाएंगे, उस दर्द को झेल जाएंगे, तो वही दर्द हमारा इंजॉय में कन्वर्ट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच रवि सर, थैंक यू सो मच बाकी सारी की सीनियर अप्लायंस।
टाइम थैंक यू। कम है, वक्त कम है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे माइंड अप करना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू उमेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बात को रखा और बहुत जल्दी आप अपना अचीवमेंट लेके आ रहे हैं और पूरे एंटायर नेटवर्क को आप बिल्ड कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने, सर प्रोफेशन में टीचर हैं और टीचिंग के साथ साथ इस बिजनेस को बड़े पावरफुल तरीके से करते चले जा रहे हैं। ये हमारी टीम के पिलर हैं और मैं आपके बीच में, इसी कड़ी में मैं आपके बीच में मैं बुलाना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई हैं और हमने बिजनेस की शुरुआत करी तो उन्होंने भी मेरा साथ दिया, बहुत बिजी होने के बावजूद। मतलब इतना बिजी शेड्यूल रहता है उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी दम पे, ऐसा नहीं कि मेरे भाई हैं तो मैंने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया होगा, मैंने पूरे नेटवर्क में सबसे कम अगर सपोर्ट रहा होगा तो मैंने अपने बड़े भाई का किया है। और जो लगातार अपने दम पे पूरे बिजनेस को बिल्ड करते चले जा रहे हैं, गोल्ड डायरेक्टर हैं। और मैं चाहूंगा अगर वो अवेलेबल हो तो उनको भी इनवाइट किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा मिस्टर, हमारे बीच में सर राहुल शर्मा सर आगरा से गोल्ड डायरेक्टर अवेलेबल हो तो मैं चाहूंगा 1 से 2 मिनट आप भी आइए अपनी बात को रखिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज यहाँ पर पूरे ग्रुप में बुलाने के लिए। और ये मेरा दूसरा चांस है। जब मैंने अपना तीसरा लेवल गोल्ड कंप्लीट किया था तब मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका मिला था, और ये मेरा सेकेंडरी चांस है। तो मैं सोच भी रहा था कि मुझे इस मंच पे बोलने का मौका मिले। कई बार मैं इस चीज को सोचता था, लेकिन जो मैं कहते हैं ना, जो इंसान सोचता है वो इंसान के जिंदगी में होना भी शुरू हो जाता है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पूरे ऑफिशियल विनिंग टीम के आल लीडर्स को। थैंक्स करना चाहूंगा रवि सर को, रवि शर्मा सर, ये मेरे रियल ब्रदर हैं, फिर भी मैं इनका थैंक्स इसलिए करता हूँ क्योंकि इन्होंने जो सिस्टम मेरे को दिया, हो सकता है मैं इस चीज के बारे में, मुझे इस चीज के बारे में कल्पना भी नहीं थी, क्योंकि क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से अपना खुद का काम कर रहा हूं और मेरी खुद की शॉप है जहां से ऑलरेडी मैं 30 से 40 हजार रुपए मंथली आराम से कमाता हूं। और मेरी यहाँ से इनकम होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे को इस सिस्टम को दिया। और जब मैंने इस सिस्टम को लिया तो मुझे नहीं पता था, मैं ये सोचता था कि मैं इतना बिजी हूं फिर भी मैं दूसरे काम को कैसे कर सकता हूं। मुझे नहीं पता था ये यूटेक मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी को इतना बड़ा चेंजिंग मोड़ दे सकता है। तो मैंने इस बिजनेस को जैसे स्टार्ट किया तो शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा समय, क्योंकि ऑलरेडी मैं 8 से 10 घंटे बिजी हूँ। आप समझ सकते हो, बहुत सारे हो सकता है बहुत सारे लीडर्स इसमें इस काम को करते होंगे कि एक शॉपकीपर दुकानदार अपनी जिंदगी में कितना बिजी रहता है। बहुत सारी जगह जैसे हम जॉब करते हैं तो 7 से 8 घंटे मिलते हैं, लेकिन इसमें 8 से 10 12 घंटा भी लगाना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं ऑलरेडी यहाँ से पैसा कमा रहा हूँ अपनी लाइफ से, लेकिन मुझे एक इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट मिला जिसका नाम है यूटेक। अब मैंने रवि सर से क्वेश्चन किया था कि मैं ऑलरेडी पैसा कमा रहा हूं तो मैं इसमें क्यों आऊं। क्वेश्चन होता है ना कि मैं ऑलरेडी अपनी जिंदगी में सेटल हूं तो मैं इस काम को क्यों करूं। तो उन्होंने मेरे को एक ही जवाब दिया कि डियर, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो ठीक है, आप जहां से पैसा कमा रहे हो वहां से कमा सकते हो। अगर आपको पैसा बनाना है तो आप यूटेक कीजिए। मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक कर गई कि मेरे को 90%, कहते हैं ना 90 और 10 का दायरा होता है, तो मुझे 90% लोगों में नहीं रहना था। मैंने कहा ये मेरे लिए बड़ा मौका मिला है, मैं 90% से 10% पे इस प्लेटफॉर्म से जा सकता हूं। तो शुरुआत करी मैंने और सबसे पहले अपना फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया 15 लोगों का। एज ए, देखो दुकानदार का नेटवर्क तो होता ही है, सबसे मेन चीज होती है हमारा नेटवर्क जितना बड़ा होगा कामयाबी हम उतनी बड़ी ले सकते हैं। तो मेरे को फिर भी दिक्कतें आती हैं क्योंकि एक काम को दूसरे काम को, एक काम से दूसरे काम में कन्वर्ट करने के लिए नई नॉलेज लेनी पड़ती है, नया माइंड सेट करना पड़ता है। वो बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव निगेटिव बहुत सारी चीजें हैं देखने को सीखने को मिलती हैं, और ये एज ए चैलेंज के रूप में भी मेरे को मिला। और यहां से मेरे को चैलेंज भी बहुत बड़े आए। कहते हैं अगर हमारे पास चैलेंज आ रहे हैं
तो कहीं ना कहीं हम एक सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आप काम करेंगे तो चैलेंजिंग आएंगे और चैलेंजिंग को फेस करना पड़ेगा। तो मैंने पहला लेवल यहां से कंप्लीट किया, दूसरा लेवल कंप्लीट किया, और मैंने अपना तीसरा लेवल जो गोल्ड है उसको भी मैंने बाइक अचीवमेंट करी यहाँ से। तो 3 लेवल में 3 पड़ाव यहाँ से पार कर चुका हूँ। माय डियर फ्रेंड, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अपने लेवल चेंज किए हो। एज ए एक्सपीरियंस के रूप में मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा ये बिजनेस, बहुत सारी चीजें हमें सीखने के लिए इसमें जरूरत पड़ती है। जैसे हमने अपना फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया, तो हम अपना फर्स्ट लेवल तो कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि लोगों को ज्वाइन कराना होता है। लेकिन अगर हमने लोग अगर हमारे आ गए हैं, हमने पहला लेवल बना लिया है, तो उसके साथ साथ हमें अपनी नॉलेज को भी चेंज करना पड़ेगा। हर पड़ाव, चाहे ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, डायमंड हो, हर लेवल पे अलग अलग नॉलेज लेने की जरूरत है। और आप अपनी सेल्स निकाल सकते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जो सेल्स आई है उनको हमें सिस्टम में लेकर उनकी सेल्स कैसे कन्वर्ट करानी है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और इसी के कारण बहुत सारे लीडर ज्वाइन तो होते हैं सिस्टम में, लेकिन उसके बाद वो इस चीज को नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका सिस्टम रुक जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो सबसे बड़ा बात यह है कि हम सिस्टम में आ गए हैं, तो एज ए हमें नए नए लेवल पे नई नई नॉलेज और नए नए चीजें सीखने की जरूरत है। और वो सीखने की जरूरत है अपने अपलाइन से, अपनी गाइडलाइन से लेने की जरूरत है, और धीरे धीरे करके हम इस सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी बिजी बहुत हैं हम, अभी सुबह का टाइम है, कस्टमर खड़े हुए हैं, उसी टाइम में मैं आप सभी लोगों के बीच आया हूं। तो थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच राहुल सर, आपने अपनी बात को रखा बहुत ही जबरदस्त तरीके से। बिजी शेड्यूल में आप अपने रैंक अचीव कर पाए। और ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है। टाइम सबके पास 24 घंटे होते हैं साथियों, कोई ऐसा पर्सन नहीं इस दुनिया में जिसके पास भगवान ने 25 घंटे दिए हो। और जो इंसान 24 घंटे में कुछ नहीं कर सकता, वो 25 घंटे में भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो समय ना होना ये एक बहाना है। और जब हम अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए टारगेट बनाते हैं, डिसाइड करते हैं, तो समय हमारे उसी बिजी शेड्यूल में से निकलना शुरू हो जाता है। साथियों, मैं आप लास्ट में आपके बीच में लेना चाहूंगा हमारे हरदिल अजीज, हमारे साथ हमेशा मैक्सिमम टाइम हम उनके साथ एक्सपेंड करते हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर, और कोई नहीं, हमारी टीम के लवली टीम लीडर। मैं इनको लास्ट इनवाइट करना चाहूंगा। मिस्टर संतोष सर, आइए और अपनी बात को रखिए। मिस्टर संतोष सर, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सो मच रवि सर, आपने हमें इनवाइट किया। गुड मॉर्निंग साथियों। कहते हैं कि दुनिया की उस भीड़ को छोड़कर, कहते हैं दुनिया की उस भीड़ को छोड़कर आज मैं चुनिंदा लोगों के बीच आ गया। हकीकत तो ये है मेरे यारों कि मैं आज जिंदा लोगों के बीच आ गया। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी यूटेक साथियों को मेरा तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूं साथियों। और कहते हैं नाम से वाकिफ हो चुके हैं, नाम से वाकिफ हो चुके हैं। नाम संतोष कुमार, रहने वाला ताज सिटी आगरा, एज ए गोल्ड डायरेक्टर। थैंक्स करता हूं उस भगवान का और अपने माता पिता का जिनकी वजह से इस दुनिया में आने का मौका मिला। थैंक्स सारे सीनियर अपलाइन, सभी हमारे यूटेक्स साथियों का, जिनकी वजह से मैं आज इंस्पायर हो रहा हूं, जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूं। और साथियों स्पेशली थैंक्स करता हूं, कहते हैं ना, यूटेक की आन बान शान, जिनकी इनकम को देख करके, जिनके इनकम के पिटारे को देख करके हम इंस्पायर रहते हैं कि ये खजाना हमारे पास भी आ सकता है। तो साथियों वो कोई और नहीं, हम सबकी ग्रेट अपलाइन, हम सबके हरदिल अजीज मिस्टर देवेश शुक्ला सर। साथियों मैं बताना चाहूंगा, अब मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहूंगा, 2 मिनट। हम घर में 4 भाई बहन, 4 भाई हैं। और साथियों मैं एक किसान परिवार से हूं। साथियों आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले मेरे को जिम्मेदारी मिली, और जिम्मेदारी के साथ साथ मैं एज ए अपना राशन की दुकान है घर पे, सरकारी सस्ते गल्ले की, जो 20 साल से मैं रन कर रहा हूं। साथियों उसमें मैं
कहते हैं ना, पैसा तो कमा रहे हैं, पैसा बना नहीं पा रहे। उस काम को करते करते हमारे घर की सब्जी बदल जाती है, हमारे कपड़े बदल जाते तन के। और साथियों, कहते हैं ना, जो बैंक बैलेंस है वो आज 20 साल से मैं उस काम को कर रहा हूं, लेकिन बैंक बैलेंस की बात करें तो आज 20,000 रुपए भी नहीं है साथियों। तो उसको करते करते 20 साल हो गए और ना तो कोई इनकम में इजाफा, लेकिन हाँ दाल रोटी चल रही है। और कहते हैं कि जब लगता है कि हमारे साथ के लोग 20 साल के अंदर वो पता नहीं अपना बहुत बड़ा कारवां खड़ा कर चुके हैं और 20 साल के अंदर अपनी लाइफ स्टाइल को बदल चुके हैं, उनको देख करके लगता है यार हमारे पास भी कोई रास्ता हो। तो जब रास्ता जब चाहते हैं तब मिलता है। अभी राव सर ने बताया है कि जब सोचते हैं वो मिलता है। तो साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मैंने जाना और मैंने किया भी है। और करते करते जो कहते हैं ना, वो सिस्टम जब वहां हमें वही मिला, जब हम अपनी लाइफ में पहले थे वैसे ही वहां हमें नजर आए। वहां मेहनत, स्ट्रगल, लाइफ कहते ना, लैग मेंटेन, इन्वेस्टमेंट। अभी भी कॉल आते हैं कोई इन्वेस्टमेंट वाला, लेकिन नहीं साथियों, ये एक ऐसा पवित्र प्लेटफॉर्म मिला, ऐसा शिद्दत के साथ अगर ईमानदारी के साथ किया जाए तो इस जैसा हिंदुस्तान की बात करें तो कहीं भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं। जो यूटैग के अंदर जो आपको मिलता है वो अदर प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता साथियों। मैंने करना स्टार्ट किया, करते करते हमने अपना पहला लेवल भी कंप्लीट किया, ब्रॉन्ज लेवल, उसके बाद कंप्लीट किया। और साथियों, जब हम सिल्वर लेवल लेने के बाद हम एनिवर्सरी गए थे पिछली साल, जब जयपुर के अंदर, वहां देखा जब सर ने जो पिटारा खोला रिवार्ड का, इनकम में इजाफा बताया, तो लगा यार और जगह हमें साथियों इनकम बढ़ती हुई नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ पे इनकम में इजाफा मिलता जा रहा है, तो क्यों ना हम इसको शिद्दत के साथ किया जाए। वहां से फिर से हमने बाउंस बैक किया और करते करते साथियों मैं एज ए गोल्ड डायरेक्टर भी आया। और इस बार जब हम गोल्ड डायरेक्टर बन के गए तो कहते हैं ना, प्लेटिनम तो छोड़ो, लेकिन अब की बार जो एनिवर्सरी आ रही है उसमें हम एज ए डायमंड जाएंगे। कमिटमेंट किया ये खुद से साथियों, और अपनी टीम के साथ अचीवमेंट करा के लेके जाएंगे साथियों। कहते हैं कि यूटैग के अंदर हमने एक चीज देखी, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक अलग से नजर आया, क्योंकि जब हम 20 साल से हम अपनी राशन की दुकान कंट्रोल चला रहे थे, पापा के नाम है, उसको हम जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं साथियों। वहां पे हमें लगा एक दूसरी पंचायत का डीलर होता है, पड़ोसी डीलर होते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कब इनकी शिकायत हो, कब इनकी दुकान सस्पेंड हो तो हमसे अटैच हो जाए। हमेशा एक पड़ोसी जो बिजनेस करता है वो चाहता है इसके कस्टमर हमारे पास आए, इसकी इनकम रुक जाए, मेरी इनकम बढ़ जाए। तो यूटैग के अंदर एक खासियत देखी, हर प्रोफेशन के कहता है ना, हर प्रोफेशन के अंदर अलग अलग सोच होती है, हर प्रोफेशन के सोच अलग अलग होती है। क्योंकि एक डॉक्टर भी क्या चाहता है, डॉक्टर ये चाहता है कि सवेरे अगरबत्ती लगाता है कोई डॉक्टर भाई हो, लेकिन वो भी अपना काम करते हैं कि हर पर्सन बीमार हो, कि कोई कस्टमर नहीं आया, कोई बीमार इंसान नहीं आया साथियों। एक पुलिस वाला भी चाहता है कि हर इंसान क्या हो, एक जुल्मी हो, ताकि उस पर केस लगे, पैसा आए। और एक वकील, लॉयर भी ये चाहते हैं कि हर इंसान क्या हो, झगड़ालू हो। एक दारू का ठेकेदार भी यही चाहता है कि हर इंसान क्या हो, दारू पीने वाला हो, शराबी हो। लाइन लगी रहती है जब देखते हैं तो साथियों।
एक नेता भी, पॉलिटिशियन भी चाहता है कि हर इंसान क्या हो, एक अंगूठा टेक हो, ताकि हमें वोट मिल सके। और साथियों, यहां आकर के मेरे को एक खासियत नजर आई, एक अलग चीज, एक अलग सोच नजर आई। क्योंकि आज सीनियर क्लाइंट जो भी होते हैं वो हर यही चाहते हैं कि आप ब्रॉन्ज बने। जो ब्रॉन्ज बनने के बाद हर बंदा यही चाहता है कि यहां पर एक हमारे टीम में सिल्वर आए। रवि सर हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे संतोष सर, राहुल सर, उमाकांत सर, उमेश सर बहुत जल्द प्लेटिनम आए। केला सर यही चाहते हैं संतोष सर कब प्लेटिनम आ रहे हैं। यहां कामयाबी के बारे में आपकी चाहत रखते हैं, आपको आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं, और ईमानदारी के साथ हमारी पूरी सीनियर लीडर यही चाह रही है कि हमारी टीम में बहुत जल्द अचीवर आए, बहुत जल्द बैंक बैलेंस हो, बहुत जल्द लाइफ स्टाइल हो, और पूरे शिद्दत के साथ हमारे साथ खड़े हैं। वो कोई और नहीं, हमें यहां तक पहुंचाने वाले हमारे ग्रेट गुरु, हमारे सीनियर, हमारे मेंटोर, हमारे हर दिल अजीज, जो हमारे हर प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, हमारे बारे में हमेशा सोचते हैं, आगे बढ़ाने की पूरा जान झोंक देते हैं। वो कोई और नहीं, हमारे रेस्पेक्टेड मिस्टर रवि शर्मा सर, जिन्होंने आज पूरा हमको एक बांध के रखा है, पूरी इंटायर टीम को। और मैं सभी पोस्ट पार्टनर का भी थैंक्स करना चाहूंगा, सुनील पंडित सर, डायमंड सर, यानी कि सीताराम सर, और सभी सीनियर रेस्पेक्टेड प्लेटिनम सर जो आज हमें सुना और मौका दिया। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत जल्द आपके बीच 2 महीने के अंदर आपको मैं एज ए प्लेटिनम डायरेक्टर आ रहा हूं। थैंक यू सो मच रवि सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरा कहते सिलेंडर की तरह भरे पड़े हो, मुझे पता है। और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये एनर्जी आ रही सिस्टम की बदौलत। ये एनर्जी पावर कहाँ से आती है? ये सिस्टम आपको पैसा कमाने का मौका तो देता ही है, साथ में आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी एनर्जी को। आप बहुत सारे लोग देखना, सुबह खड़े होते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे इसको कौन सी बीमारी हो गई है, उनके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है। बट बिजनेस इतना पावरफुल है कि आपको 24 घंटे आपको एक्साइटेड रखता है। यही वजह है कि इस बिजनेस को लोग करना चाहते हैं। हर प्रोफेशन का पर्सन आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो मिलता है वो बाकी जगह नहीं मिल पाता है। पैसा तो है ही इसका पार्ट, और पैसे के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो एक इंसान को हमेशा पावरफुल बना के रखती हैं। एज मैटर नहीं करता, एज फैक्टर का कोई मतलब ही नहीं है। आप हमेशा यहाँ से यंग सोच के साथ बिल्ड करते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल, फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है लाइफ, आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जीतते हैं। तो बहुत सारे पार्ट हैं इस बिजनेस को करने के, जिसकी वजह से आपकी लाइफ एक खूबसूरत सी लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है। सो साथियों, टाइम बहुत ओवर हो चुका है। हमारी टीम के काफी सारे लीडर्स ने टाइम लिया, तो मेरे पास एक स्लाइड है। मैं आपको नेक्स्ट टाइम, मेरा बहुत जल्दी मैं सेशन करने वाला हूं, उसमें पूरा मैं एक बार प्रेजेंटेशन है उसको मैं जरूर आपके बीच में रखूंगा कि हमारे ऐसी क्या पावर्स हैं यूटेक के अंदर। हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऐसी कौन सी 6 पावर है जिनको यूज करके हम अपनी जिंदगी को बदलाव कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं जरूर नेक्स्ट टाइम में अवेलेबल रहूंगा। तो मैं बस चाहूंगा कि आज हमारा टाइम बहुत ओवर हो चुका है, तो मैं चाहूंगा अगला सेशन नेक्स्ट जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर आऊंगा। और अब मैं आपके बीच में आगे इस प्रोग्राम को कैरी ऑन करने के लिए इनवाइट करना चाह रहा हूँ, मिस्टर केला सर आए और प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैंने आपसे वादा किया था कि एक से एक बेहतरीन हमारे लीडर्स अपने बारे में चर्चा करेंगे, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। और मैं सारे उन साथियों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति की लाइफ में अगर आज की इस मीटिंग का सुनने के बाद अगर परिवर्तन आता है, तो साथियों आज हमारी इस मीटिंग का जो पर्पज है, उद्देश्य, वो पूरा होता दिखेगा। तो मैं सभी साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को मैं यहीं समापन की तरफ लेके जाऊंगा, और अजय सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आइए सर और अपनी बात को आगे रखिए। सो थैंक यू अजय सर। ओके डियर सर, बहुत ही वंडरफुल, पूरा सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। और चूंकि टाइम भी हो रहा है तो साथियों, इस 1 घंटे में हमें वो एनर्जी मिल जाती है हमारी पूरी एंटायर टीम को कि पूरा दिन
खुशनुमा हो जाता है। पूरे दिन हम डेडिकेटेड रहते हैं, पूरे दिन हम मोटिवेटेड रहते हैं, पूरे दिन हम अपने टारगेट पर फोकस कर पाते हैं। आज सेशन का पर्पज यही है, आज सेशन का निष्कर्ष ये है कि हम सभी लोग अपने टारगेट को फोकस करते हुए अपने प्लेटफॉर्म पर डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ और पेशेंस के साथ अपनी लीडरशिप को दिखाते हुए डटे रहने की जरूरत है, लगे रहने की जरूरत है और हर सिचुएशन में अपने आप को स्टैंड रखने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, रवि शर्मा सर, कैलाश सर, संतोष सर, राहुल शर्मा सर एंड उमेश सर, रमाकांत सर, आप सभी का अगेन बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्लेटफॉर्म पर आकर हमारे लर्निंग यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने। और अब मैं चाहूंगा कि अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करते हुए सम्मानित सर आगे सम्मानित डायमंड सर को लेना चाहूंगा। सम्मानित कैरियर डायमंड सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपकी पूरी एंटायर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। इतने अच्छे से डैडी के साथ में काम कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग, अपने विचार आगे सर ने शेयर किए, कैसे काम कर रहे हैं और कब नई रैंक लेके आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से सभी साथियों का, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और साथ ही हम सब ने आज काफी लीडर को सुना है, उनके विचारों को सुना, उनकी भावनाओं को जाना है। उनको सुन करके अपनी भी हमें प्लानिंग बनाना है कि आगे हमारी प्लानिंग क्या, क्या समय आ रहा है, क्या प्लानिंग करना है, सब कुछ प्लानिंग करें सर। और इसी तरह लगातार सीखते रहें। ये जो लर्निंग यूनिवर्सिटी बनाई गई आपके सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सबका साथ सबका विकास ऐसे लगातार चलता रहेगा सर। और बाकी हम लोग मिलने वाले हैं आज शाम प्लान में। तो आज शाम के प्लान में हमारे बीच में आ रहे हैं सम्मानित कोहिनूर सर, तो जरूर आए और अपनी टीम से कम नए 5 साथियों को कॉल करके जरूर लेके आए। तो आज साथियों इंडिया का नंबर 1 मीएस प्लान चलने जा रहा है, जिसमें पूरा प्लान के बारे में तो ए टू जेड जानकारी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सर ने लाइव विड्रॉल एक रिकॉर्ड बनाया है, एक इतिहास बनाया है, 15 लाख रुपए का सर ने 2 दिन पहले, उसको लाइव आज देखने का मौका भी है सर। इनकम भी दिखाएंगे, लाइव प्रूफ भी दिखाएंगे। तो कौन सर खुद कोहिनूर सर चल के आ रहे हैं साथियों, तो अपनी टीम से जरूर कॉल करें, क्योंकि हमारे बिजनेस की जान है वो है शो द प्लान, शो द प्लान, और सफलता का डोज वो है 5 प्लान रोज। तो साथियों धन्यवाद। बाकी